नमस्ते बाल मित्रों। आज हम धोरण 3 विषय हिंदी के अंदर पाठ है 17 मैं हूँ यानी कि આપણે હું પોતાના વિશે કહ્યું છે। તમારી વર્કબુક કાઢજો। વર્કબુકમાં પેજ નંબર 99 છે, જેના ઉપર પાઠ 17 આપેલો છે। એ બધા ખોલો અને જુઓ। આના અંદર તમને કેનું ચિત્ર દેખાય છે? तो आज हम पाठ 17 मैं हूँ जिसमें सभी प्राणियों के चित्र दिखाई दे रहे हैं ना आप सभी को। देखो यहाँ पे पहला शेर का चित्र है, फिर बाघ का है, फिर हाथी का है और फिर भालू का है। तो ये सभी प्राणी हैं जो अपने बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। मैं हूँ यानी कि अपना खुद का परिचय। तो यह प्राणी है जो अपना परिचय देना चाहते हैं। तो आप सभी को उस प्राणियों का परिचय समझना है कि वो क्या है। पहला है शेर यानी कि सिंह। तो वो क्या कहता है, देखो यहाँ पे सिंह जो है वो कह रहा है मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, मुझे देखकर सब डरते हैं। यानी कि शेर है वो जंगल का राजा होता है ना, क्योंकि उससे सभी प्राणी डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ही उसकी आवाज़ भी इतनी डरावनी होती है कि सभी प्राणी क्या हम भी डर जाते हैं। तो हमको भी शेर से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उसके 2 हाथ और पैर, 4 पैर के जो नाखून है उतने नुकीले होते हैं, तो जो जिससे वो हमको जल्दी पकड़ लेता है। और वो इतने नुकीले होते हैं कि उससे जो चीज़ भी वो पकड़ता है उसको फाड़ देता है, हाँ, चप्पू की तरह। उसके दांत भी इतने ही नुकीले होते हैं। तो शेर है, तो शेर से हमें इसीलिए डर लगता है कि अगर वो हमें पकड़ के खा जाएगा तो मार कर, और उसका खाना भी वही है, वो तो मांसाहारी है, शाकाहारी तो है नहीं। तो शेर को मांस ही पसंद है, इसीलिए उससे हमें इसलिए डर लगता है कि अगर वो हमें पकड़ के खा जाएगा। तो इसी तरह दूसरे प्राणियों से भी उसे डर लगता है कि वो अगर हमें पकड़ के खा गया तो इसलिए। तो इसीलिए शेर जंगल का राजा कहलाता है। तो उसकी ताकत बड़ी हो जाती है इसलिए। अब देखो यहाँ पे दूसरा है मैं बाघ हूँ। बाघ है तो बाघ जैसे कि शेर के शरीर पर यहाँ पे अलाव, इसको अलाव कहते, अलाव बोलते, बड़े बड़े बाल होते हैं ना मुंह के आजूबा आसपास में, उसको अलाव बोलते हैं। तो शेर होता है उसकी अलाव होती है, शेरनी की अलाव नहीं होती है। इसी तरह हम उसको पहचान सकते हैं ये शेर है या शेरनी है। तो शेर बड़ा प्राणी है और डरावना भी है। वो तो दौड़ने में और उसकी छलांग भी बड़ी होती है, हाँ, और गर्जना भी उसकी बहुत बड़ी होती है। इसी तरह दूसरा है यहाँ पे बाघ। बाघ है जिसे हम राष्ट्रीय प्राणी भी कहते हैं, हाँ, उसको हम राष्ट्रीय पशु भी कहते हैं। तो यहाँ पे बाघ है वो अपना परिचय देता है कि मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर पट्टे हैं। देखो उसके शरीर पर पट्टे दिखाई दे रहे हैं ना, इससे ही हम पहचान सकते हैं कि ये बाघ है। मैं जंगल में रहता हूँ, ये सभी जंगल में ही रहते हैं। और मैं राष्ट्रीय पशु कहलाता हूँ, वो दौड़ने में तेज है इसलिए, हाँ, बाघ है। बाघ क्यों हम बाघ को किसके साथ मिला सकते हैं? तो बिल्ली के साथ। बाघ और बिल्ली, उसकी सूरत ऐसी लगती है, हाँ, बिल्ली है वो बाघ की मौसी कहलाती है इसीलिए। तो हम इसी तरह बाघ को पहचान भी सकते हैं। फिर है तीसरा हाथी। मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मेरी सूंड लंबी है। हाथी कहता है मैं हाथी हूँ। और उसका दूसरा नाम क्या है? गज। गज क्यों कहते हैं? जो गणपति है
भगवान गणपति जी के मुख का भी यही आकार है, उसका मुख भी हाथी जैसा है, यानी कि उसका दूसरा नाम गज है, तो इसको भी हाथी को भी हम गज से बुला सकते हैं। वो भी जंगल में रहता है, हाँ, मगर हाथी को हम पालतू भी बना सकते हैं। वो समझदार प्राणी है, बड़ा और कदावर प्राणी है, उससे हम बड़ी बड़ी चीज़ें भी उठवा सकते हैं, उसके ऊपर सवारी भी कर सकते हैं। और वो खाने की चीज़ें उसकी क्या है, तो पेड़ के पत्ते, बड़ी बड़ी डाली की टहनियाँ और बहुत सारे केला भी उसको पसंद है खाने का। तो इस तरह हाथी वो कदावर और बड़ा प्राणी है, मगर वो पालतू भी कहलाता है, जंगल में रहने के कारण वो जंगली भी कहलाता है। हाँ, उसकी बड़ी सूंड होती है, लंबी, बड़े बड़े दांत है जो सूंड के पास है ना, दिखाई दे रहे हैं ना, बड़े बड़े कान है। हाँ, तो इस तरह बड़ा कदावर प्राणी कौन सा है, हाथी। अब देखो यहाँ पे भालू का दूसरा नाम क्या है, रीछ। और उसको क्यों यहाँ ऐसा कहा है कि जब डमरू डमडम बजता है तब मैं नाच दिखाता हूँ, यानी कि वो भी एक समझदार प्राणी है। हम इस प्राणियों को सर्कस में ज़्यादातर देख सकते हैं या प्राणी संग्रहालय में देख सकते हैं। जंगल में तो हम उसको कभी ही देख पाएंगे, क्योंकि वो तो छिप कर रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो हमें पता नहीं चलता है। मगर हमें कभी भी देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं, प्राणी संग्रहालय में। और कहीं भी सर्कस आता है तो हम सर्कस देखने जाते हैं ना, तो उसमें भी ये सभी प्राणी हम देख पाते हैं। तो उसको वो क्या करते हैं, सर्कस वाले लोग उसको ट्रेन करते हैं और इसी प्राणी को उसके हिसाब से रखते हैं, तभी तो वो रहते हैं उसके साथ। और वो जो भी सिखाते वो ये सीखकर हमें सर्कस यानी कि अपने कर्तव्य दिखाते हैं। तो यहाँ पे भालू है, भालू को वो डमरू बजाकर नचाते हैं, या फिर उसके हाथ में बॉल देकर उसके साथ हम बॉल से खेल सकते हैं, हाथी के साथ भी बॉल से खेल सकते हैं। तो इस तरह जब डमरू डमडम बजता है तो भालू नाचता है, उसको नाच अच्छा लगता है। उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते, पूरे शरीर पर। वो 2 पैर पे खड़ा रह सकता है और 4 पैर से चल भी सकता है। हाँ, तो इस प्रकार इसको हम रीछ भी कहते हैं। रीछ क्यों कहते हैं, इसके बड़े बड़े बाल होने के कारण, पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल है इसलिए। तो इस तरह आप और भी बहुत सारे प्राणी हैं जिसका परिचय अपने तरीके से कहीं से भी ढूंढकर समझ सकते हैं, या फिर आप उसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह आपको यह पाठ समझ में आया। मैं हूँ का मतलब है कि ये सभी प्राणी अपना अपना परिचय दे रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको दूसरे प्राणियों का भी परिचय लेना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। तो इस पाठ यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अस्तु।